हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे नए व्लॉग में। और सबसे पहले आप सबको बसंत पंचमी की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। नहा गई मैं, नहा धो के सारा काम निपट गया। अब बना रही मैं थोड़ी सी पकौड़ी। फटाफट बनाते हैं क्योंकि पूजा का भी टाइम हो रहा है मंदिर में। सुबह टाइम लग जाता काम में ना। इसमें मैंने ना धनिया और मेथी काटी हुई है और ये ग्रीन ग्रीन सा मसाला अच्छा लग रहा है और बनने के बाद भी अच्छी लगती है पकौड़ियाँ। देखती हूँ हो गया होगा गरम ही। ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए दोस्तों, हो गई मैं मंदिर के लिए रेडी। आज मैंने भी पीली साड़ी पहन ली। पकौड़ियाँ वगैरह सब कुछ मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया। और आज मैंने भी पीली साड़ी पहन दी क्योंकि बसंत पंचमी में सभी पीले कपड़े पहनते, तो मैंने सोचा मैं भी आज पीली साड़ी पहन लूँ। तैयार तो हो गई लेकिन बाहर बहुत तेज़ बारिश लगी हुई। छाता भी ले जाऊंगी लेकिन कैसे कैसे, मतलब फिर भी इंसान भीग जाएगा उसमें, मैं भीग जाऊंगी उसमें। और मंदिर में तो थोड़ी देर बैठना है तो वहाँ ठंड लग जाएगी। और पैदल का ही रास्ता है, नज़दीक है, बिल्कुल जरा सा है, लेकिन भीग जाऊंगी। और दिखाती हूँ। और गांव में जब हम छोटे छोटे थे तो गांव की बसंत पंचमी जो होती थी ना, तो जौ की बालियाँ लेके आते थे खेतों से। छोटी छोटी जौ की बालियाँ होती हैं, आजकल पीले फूल होते हैं खेतों में, तो वहाँ से हम पीले फूल तोड़ के लाते थे। जौ की बालियाँ लाते थे उपाड़ के, और जौ की बालियों को गोबर के साथ चिपका के और उनको दरवाजे के दोनों किनारे कोनों में ऊपर लगा देते थे। जैसे दिखाती मैं आपको, यहाँ पे दरवाजे पे एक यहाँ पे लगाते थे, एक सेंटर में लगाते थे और एक इस कोने में लगाते थे। और मम्मी और हमारे अपने खजाने में रखती थी, जहाँ मम्मी और पैसे रखते हैं अपने, वहाँ भी जौ की बालियाँ रखी जाती थी। हम अपनी कॉपी किताबों में भी जौ की बालियाँ रखते थे। और लड़के कान में रखते थे और हम अपने सर में रखते थे। मम्मी और हमारे सर में रखती थी जौ की बालियाँ। ऐसी होती थी गांव की बसंत पंचमी। और ये गाय भैंसों को जौ का आटा गूंद के वो खिलाते थे। बहुत अच्छी होती थी। उसमें भी हम सुबह सुबह नहाना होता था, उसमें भी 4 बजे नहाते थे। फिर मेला भी क्या, मतलब ऐसे घूमने जाते थे वहाँ पे। ये सारी सहेलियाँ मिलके बसंत पंचमी में भी घूमने जाते थे। बारिश बंद होती है तो चलती हूँ मंदिर में, दिखाती हूँ वहाँ आपको मंदिर के भजन, थोड़ा सा मंदिर में माता की पूजा। माँ सरस्वती आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो चलते हैं मंदिर में और दिखाती हूँ मैं आपको, कोशिश करती हूँ जाने की। चलिए दोस्तों, चलती हूँ मंदिर, दिखाती हूँ आपको माँ सरस्वती की पूजा। जो माँ सरस्वती बुद्धि और ज्ञान की देवी है। आज स्कूलों में हर जगह माँ सरस्वती की पूजा हो रही है, आज होती है। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नवकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्वः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी। आ गई मैं मंदिर से, और मंदिर जाते समय ना बहुत हालत ख़राब हो गई थी मेरी बारिश में। बारिश ने बंद होने का नाम ही नहीं लिया। फिर मैंने बहुत देर तक वेट करा कि बारिश बंद हो, बारिश बंद ही नहीं हुई। फिर मैंने छाता उठाया, फिर मैं चली गई। सॉक्स भी गीली हो गई मेरी और नीचे से साड़ी भी गीली हो गई। रास्ते में पानी भी भरा हुआ था हल्का हल्का सा, लेकिन फिर मैं चली गई। मैंने कहा मैं पहली लेट हो गई। वहाँ पे पूजा तो 10 बजे शुरू हो गई थी और मैं बारिश की वजह से लेट हो गई। लोग भी वहाँ पे कम आए थे क्योंकि बारिश की वजह से लोग निकल नहीं पाए। ठंड में कैसे निकलते, बारिश में तो हिम्मत ही नहीं होती कि
बाहर निकलने की। इसी वजह से कीर्तन भी शाम को रखवा रखे हैं 4 बजे से। तो शाम को जाऊंगी मैं कीर्तन में। माँ का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। और करते हैं अब नाश्ता। ये रहा दोस्तों प्रसाद, लीजिए आप भी आशीर्वाद लीजिए माँ सरस्वती का। ये रही मेरी पकौड़ी और चाय, थोड़ा सा मैंने पी लिया। ठीक है, करते हैं, मिलते हैं आपसे। चलिए दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन मैं पूरा व्लॉग नहीं कर पाई, इसलिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आज संडे मॉर्निंग से। दिखाती हूँ मैं आपको पूरा दिन कैसे रहा, हम क्या क्या करते हैं। तो बने रहे मेरे व्लॉग के साथ। चलिए दोस्तों, बज गए 8 और ये उठने का नाम नहीं ले रहे। खींच रही हूँ मैं इसकी रजाई, पर ये उठने का नाम नहीं रहे। देखो 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 देखो, मेरे को भी खींच रहा है ये कि मम्मी, ताकि मम्मी भी घुस जाए और मम्मी को भी गर्माहट में नींद आ जाए, थोड़ा सा हमें और टाइम मिल जाए सोने का। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 8:30 हो गए। और ये देर से उठेंगे, देर से नहाएंगे धोएंगे, तो फिर देर से ही इनका नाश्ता भी होगा और उतनी देर में इनका लंच भी होगा। ये देखो, और एक ये रहा अपनी रजाई के अंदर। ये देख ना, है ना। और मेरा बहुत काम पड़ा हुआ, अभी शुरू ही नहीं हुआ काम। एक बार की चाय मैं पी चुकी हूँ, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ, खाना शुरू काम शुरू नहीं हुआ, खाना शुरू हो गया। क्या करूँ, ढेर लगी हुई मेरे कपड़ों की, बहुत सारे कपड़े भी हैं। कल धुले नहीं थे क्योंकि हम कल कहीं चले गए थे, और आज ढेर लगी हुई है। संडे भी है, पूरे 2-3 दिन के कपड़े पड़े हुए। देखती हूँ मैं किचन में, ये बोल रहे हैं कि भरी हुई रोटियाँ बना गैस की, तो मैं गैस की भरी हुई रोटियाँ बनाती हूँ और इनको भी उठाती हूँ। ज़रा कोशिश करती हूँ इनको उठाने, लेकिन ये उठ ही नहीं रहे। उठ जा बेटा, तू तो उठ जा। ये देखो, ये देखो, मुँह छुपा रही है। संडे का फुल मज़ा ले रहे हैं, पूरा मज़ा ले रही हैं संडे का। अब चलती हूँ मैं किचन में, क्योंकि ये तो सोए रहेंगे, लेकिन मुझे तो नाश्ता बनाना है, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। देखती हूँ क्या बनाती हूँ, भरी हुई रोटियाँ बनाती हूँ गैस की। ये रही हमारी गैस की दाल, और ये रही राइस। तो इनको मिक्स करके मैं भरी हुई रोटी बनाऊंगी। ये भी डालिए। ये उबल गई गैस और रियाज की दाल, और इसको मैं ना अब हाथ से सिलबट्टे में पीस रही हूँ। चलो पीसती हूँ मैं इसको फटाफट। और ये गैस हार के मेरी देवरानी के मायके से, टीरी गढ़वाल से। ये रहा मेरा गैस और रियाज का मसाला, मसूर जैखना बोल देना। और ये रहा आटा, मंडवे का आटा और गेहूं का आटा। और बनाती हूँ फटाफट। चाय उबल रही है, तैयारी हो गई मेरी बनाने की, फटाफट बनाती हूँ। और ये रही गैस की दाल की रोटी, मतलब जिसको भरी हुई रोटी बोलते हैं, और चटनी, और चाय नहीं पीता तो दूध है इसका। चलो टेस्ट करते हैं। और दोस्तों, ये हम अपने किचन गार्डन की थोड़ी सी राई तोड़ रहे हैं, चावल के साथ बनाएंगे हरी सब्जी। ये देखिए कितने सुंदर पत्ते हो रखे हैं, बढ़िया। हस्बैंड तोड़ रहे हैं, उनको बहुत शौक है ऐसे हरी सब्जी भुजी तोड़ने का। मस्त एकदम, है ना। बहुत अच्छे अच्छे पत्ते हो रहे हैं। ऊपर से भी तोड़ दो ना, आ जाएंगे उस पर फिर। नहीं ऐसे? ये देखिए, हाँ
वो जो डंडी सी है ना उसे भी तोड़ो, उसमें नहीं वो आ जाती, कोपल आ जाती नीचे से। आराम आराम से तोड़ो, कोई नहीं। हाँ जी, अब लगना तुम असली पहाड़ी। चलिए शुरू हो गया हमारा लंच। और लंच में बना है आज हमारा हरी भुजी जो हमारे खेत की है, चावल दाल, और ये रहा हमारा सैलेड। करते हैं लंच, आप भी कीजिए, बने रहिए मेरे व्लॉग के साथ। चलिए दोस्तों, बज गए 9, अभी हमारा डिनर नहीं हुआ, रोटियां बनानी रह गई है। मैं थोड़ी देर में रोटी बनाती हूँ, डिनर करते हैं। और इस ब्लॉग की एंडिंग मैं यहीं पे करती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय। मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।